जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं जो ईयरली राशिफल है, यानी पूरा साल जो है 2026 जो है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अभी तक हम बात कर चुके हैं हमारे मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए कि उनके लिए किस तरीके की संभावना लेके आ रहा है साल 2026। आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। देखिए, साल 2026 जो है आपके लिए बदलाव, तरक्की और आत्मविश्वास का साल बन सकता है। यह साल किस्मत के साथ मेहनत भी आपका साथ देगी, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई नया स्टार्टअप। आपके लिए तो वही बात सच हो जाएगी कि यहाँ पे स्काई इज द लिमिट फॉर यू। कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में आपके सितारे कैसे आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने करियर या बिजनेस को लेकर सबसे ज्यादा किस बात को लेकर उत्साहित है साल 2026 में। क्योंकि आने वाला साल आपके लिए लेकर आ रहा है नई ऊंचाइयां, नए अवसर और सफलता की नई कहानी। कुंभ लग्न वाले अपनी स्वतंत्र और मुक्त स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उसी के लिए वो समझे जाते हैं। और इनके लग्नेश होते हैं शनिदेव, शनि ग्रह जो आपको बहुत ज्यादा ये स्थिति लेकर आता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने जो ढांचा है, पारिवारिक ढांचा, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, दफ्तर का हो, उसमें बंधना थोड़ा कम पसंद करते हैं। यह जो स्थिति है आपके भीतर एक दूरदर्शी सोच को लेकर आती है, जो आपके स्वाभाविक रूप से, ये जो स्थिति है आपकी कुंडली की वजह से, आपकी जो लग्न है उसकी वजह से, ये आपको स्वाभाविक रूप से एक समस्या के समाधानकर्ता के रूप में रखती है, आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति बनाती है। आप मानवता से जुड़े कार्यों को गहराई से महसूस करते हैं और अक्सर सामाजिक सेवा, सामुदायिक कार्य या किसी सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहते हैं। आपके भीतर ना थोड़ी विद्रोही प्रवृत्ति भी होती है, जो आपको पुराने जड़ विचारों को चुनौती देने और नए और आधुनिक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। आप मिलनसार और खुले विचारों वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप भावना से ज्यादा तर्क को प्राथमिकता देते हैं। चाहे नई नौकरी हो, चाहे नया बिजनेस हो या कोई स्टार्टअप, कुंभ राशि वालों के लिए यह जो स्थिति है, इस तरीके की उनकी जो ऊर्जा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। देखिए, ये जो साल आ रहा है, अभी हमने समझा कि आपकी जो लग्नेश की स्थिति है, यानी जो आपका लग्न है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की साल 2026 की। यहाँ पर यह जो साल है आपकी मेहनत का पूरा फल आपके लिए लेके आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। साल की शुरुआत में गुरु और शनि दोनों ही आपके लाभ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे नौकरी या करियर में सफलता की संभावना अच्छी दिख रही है। गुरु आपकी मेहनत से सफलता दिलाएंगे और शनि आपकी ईमानदारी और लग्न को लंबे समय तक फलदायी बनाएंगे। आर्थिक लाभ के साथ साथ आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना भी इस साल बढ़ेगी। गुरु की आपके लग्न पर दृष्टि नए विचार और समाधान भी लेकर आएगी। आप प्रोफेशन में कुछ नया करने या बदलाव के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, ये जो साल है आपकी रचनात्मकता को और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाएगा। यहाँ पे गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है साल की शुरुआत में अगर हम बात करें तो वो मिथुन राशि में रहेंगे और साल के मध्य में कर्क राशि में, और उसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे। तो यह जो स्थिति है आपके पांचवें, छठे और सातवें भावों में वो गोचर करेंगे। अब महत्वपूर्ण स्थिति है राहु केतु की, क्योंकि राहु आपके लग्न में स्थित है और केतु आपके सप्तम भाव में। जब वर्ष के अंत में यानी दिसंबर के महीने में राहु और केतु की स्थिति बदलेगी, यानी राहु आपके 12वें भाव यानी मकर राशि में चले जाएंगे और केतु देव कर्क राशि में आ जाएंगे। उसके साथ साथ अगर महत्वपूर्ण ग्रह जो है इस साल वो है शनिदेव, जो आपके दूसरे भाव में यानी मीन राशि में रहेंगे। ये सारे ग्रह यानी शनिदेव की बात करें और अगर हम गुरु बृहस्पति की बात करें तो ये दोनों इस साल अस्त भी होंगे और साथ साथ शनिदेव मार्गी भी होंगे और वक्री भी होंगे। तो यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं आप कुंभ लग्न के जातकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। अब जैसे मैंने बताया कि राहु देव आपके लग्न में रहेंगे, तो उनकी यह स्थिति आपको कई तरह के कामों में व्यस्त कर सकती है। हालांकि ये कभी कभी थकाने वाली स्थिति भी बन सकती है, लेकिन जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपकी ऊर्जा है, आपको सफलता की राह पर लेकर जाएगी। नए आइडियाज और समाधान आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है।
यहाँ पर योजनाओं को समझदारी से लागू करेंगे तो सफलता आपके लिए तय हो सकती है, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के मामलों में। तो यहाँ पे यह स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। 2 जून के बाद ना नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों के अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि बढ़ती हुई प्रतियोगिता या कंपटीशन की वजह से मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, तनाव भी थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन सही मैनेजमेंट से सफलता इस साल आपके लिए संभव होने के योग अच्छे दिख रहे हैं। साल के अंत में खास तौर पे अक्टूबर के बाद बिजनेस पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं। यह समय स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि राहु केतु की स्थिति की वजह से पार्टनरशिप में कुछ गलतफहमियां या मतभेद जरूर आ सकते हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी होगी। पार्टनरशिप में भी अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने समझा स्थिति को, उसके साथ साथ प्रोफेशनल जीवन में भी मानसिक तनाव या उलझन आ सकती है, क्योंकि राहु की स्थिति ही भ्रम और बेचैनी वाली होती है। और जब वो लग्न में आके बैठते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपकी प्रभावित होती है। इसलिए इस साल मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रूशियल रहेगा। देखिए, यह ग्रहों की स्थिति थी जो हमने समझी। हमने अभी जो बड़े ग्रह हैं केवल उनकी स्थिति को समझा, उन्हीं के गोचर के बारे में बात की, क्योंकि यह लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव देते हैं। छोटे ग्रहों की स्थिति, क्योंकि वो बार बार स्थान बदलते हैं, उनका गोचर थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए वो कुछ समय के लिए कुछ भावों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के वृहद स्तर को प्रभावित करेगा, तो इसलिए हमने इन ग्रहों की स्थिति पे बात की। अब हम समझेंगे कि विभिन्न जीवन के जो आयाम हैं उनको किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कुंभ लग्न के जातकों के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, अगर आप शादीशुदा है तो साल की शुरुआत में रिश्ते में थोड़ी सी ठंडक आ सकती है, या लगेगा कि बातचीत कम हो रही है, जिससे भावनात्मक दूरी बन सकती है। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में फिर से नजदीकियां लौट आएंगी। आप और आपके जीवन साथी पुराने मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर भरोसा और रिश्ते में मजबूती ला पाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल की शुरुआत में पुराने झगड़े या अधूरे मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया, थोड़ी तनातनी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि एक तो अपनी बातें आपस में सेटल डाउन करें, तो दूसरी चीज की अपनी जो प्राइवेट बातें हैं, निजी बातें हैं, उनके बीच किसी बाहर वाले को ना आने दे, किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें। देखिए, ये जो साल है, अगर मैं रिश्ते के लिहाज से बात करूं तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में शादी के योग की संभावनाएं हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी बन रही है। साल के दूसरे हिस्से में रिश्तों में गहराई और जुनून भी बढ़ रहा है। जो लोग सिंगल होंगे उनके लिए ये जो साल है अर्थपूर्ण रिश्ता लेकर आ सकता है। जैसा मैंने बताया, जो योग है, जो स्थिति बन रही है, जो महीने मैंने बताया, उनमें शादी की संभावना, उस रिश्ते में जुड़ने की संभावना भी बहुत अच्छी दिख रही है। हालांकि जल्दबाजी में किसी रिश्ते में पड़ने से बचे, क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है जो हो सकता है आपको किसी तरीके से भावनात्मक उलझन देके जाए। लेकिन यही आपकी समझदारी आपके काम में आएगी। आप जो जुड़ाव महसूस करेंगे, जो सच्चा जुड़ाव होगा, उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जो आपके मूल्यों और भावनाओं से सच में मेल खाए। यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए भी बहुत शुभ रह सकता है। प्रेम विवाह के योग भी अच्छे बन सकते हैं। अगर आप अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अनुकूल समय होगा। अपने साथी के साथ समय बिताए और रिश्तों में नई ताजगी भी लेकर आए। बस यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि अगर आप अपने प्रेम को किसी तरीके से परखना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि जरा सी गलती रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। पार्टनर से कोई भी बात मत छुपाइएगा, क्योंकि वो आगे जाके प्यार के बीच में दूरी या गलतफहमी लेकर आ सकता है। साल के अंत तक जीवन साथी के जो साथ आपके रिश्ते हैं वो स्थिर होंगे, संतुलित होंगे। तो यह है हमारे रिश्तों के लिहाज से हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 किस तरीके से जा सकता है। अब बात करते हैं संतान योग के लिहाज से हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 क्या कह रहा है। देखिए, संतान के लिहाज से, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी वहां पे मिथुन राशि है, तो उनके जो स्वामी है वो बुध देव है।
तो यहाँ पर जो स्थिति है साल की शुरुआत में, क्योंकि गुरु खुद मिथुन राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे, जो आपके संतान भाव को, संतान के योग को प्रभावित करेंगे। नवंबर तक राहु भी आपके लग्न में रह के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और साथ ही साथ शनि देव की जो स्थिति है वो शनि देव चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर स्थिति जो बन रही है, देखिए सामान्य प्रयासों से अगर आपको इस साल संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो इस साल आपके लिए आईवीएफ या सरोगेसी के ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जिस हॉस्पिटल में आप अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर उसका विदेशी कनेक्शन है या जो विशेषज्ञता डॉक्टर ने हासिल की अगर वो भारत के बाहर की है, तो आपके जो संतान योग का प्रभाव है, यानी ये जो योग की स्थिति है वो इम्प्रूव हो सकती है। आपके लिए जनवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर में संतान सुख के प्रयास विशेष रूप से सफल रहने की संभावनाएं साल 2026 में दिख रही है। अब देखिए हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। साल 2026 हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या स्थिति लेकर आ रहा है। तो देखिए कुंभ लग्न वालों के लिए करियर की दृष्टि से साल 2026 बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है, खास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग हैं या सरकारी नौकरी में जो है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप नई स्किल सीखने या ट्रेनिंग के लिए प्रेरित होंगे। समय आपके लिए नए आइडियाज और प्लानिंग लाने वाला हो सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और काम में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। जैसे ही गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तब आपका करियर और फाइनेंस दोनों में मजबूती की संभावना दिख रही है। आप ऑफिस में लीडरशिप रोल भी निभा सकते हैं, प्रमोशन या फिर सैलरी भी इंक्रीज आपकी हो सकती है, और साथ ही साथ आपकी डिसीजनिंग पावर भी यहाँ पे इंप्रूव होगी और उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा आपके बॉसेस के द्वारा। यानी जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी जिनके भी आपकी रिपोर्टिंग है, वो आपको इस समय अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर अक्टूबर के बाद जैसे ही गुरु बृहस्पति का प्रभाव बदलेगा, तो यहाँ पर संभावना ये भी है, क्योंकि उनकी स्थिति केतु के साथ, पहले जो केतु वाला प्रभाव था, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि भी उसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है कार्य को लेके। लेकिन अपनी भावनाओं को, इमोशंस को अपने कार्य से थोड़ा अलग रखें। तो जो ये लीडरशिप वाले रोल्स होते हैं, जो आपकी संभावनाएं करियर के वृद्धि की दिख रही है, ग्रोथ की दिख रही है, वो बहुत अच्छी स्थिति लेकर आ सकती है साल 2026 में। बस अपने फोकस से नहीं भटकिएगा। अब अगर हम बात करें हमारे कुंभ लग्न के जो जातक है, जो बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये साल नेटवर्किंग में नए अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे धैर्य और सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी, क्योंकि केतु देव अचानक डेडलाइन या चुनौतियां लेकर आ सकते हैं। राहु देव आपके लग्न में है, जिससे आपकी महत्वाकांक्षा और रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। आप बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, लेकिन जल्दबाजी से इस समय बचना जरूरी होगा। शनिदेव आपके दूसरे घर में होने की वजह से आपको कड़ी मेहनत कराएंगे, अनुशासन के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे, जो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकती है स्थिति। कुंभ लग्न वालों के लिए जो स्थिति है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव है बहुत तरीके से, बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए होती है, जल्दी डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको कई तरीके से प्रभावित कर रही है इनोवेशन के लिए, बिजनेस आइडियाज के लिए। खास तौर पे आपका जो इंक्लाइनेशन होगा डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, डिजाइन या कंसल्टेंसी जैसे सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। केतु की जो स्थिति है पार्टनरशिप में थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने के लिए जरूर आपको बोल रही है। लेकिन जून से अक्टूबर तक की जो स्थिति होगी वो बिजनेस डील, क्लियरेंस ऑफ डेट और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए बहुत अच्छी जा सकती है। साल के अंतिम महीनों की मैं अगर बात करूं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या बड़े क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर बस आपको शॉर्टकट से बचना होगा और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। तो यह साल आपको प्रतिष्ठा देके जा सकता है, एक ट्रस्टिंग जो कैपेबिलिटी होती है, एक ट्रस्टेड इमेज जो होती है वो देके जा सकता है। तो ये है हमारी विवेचना नौकरी और व्यवसाय के संदर्भ में हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए। अब मैं अगर आपकी फाइनेंस की बात करूं यानी वेल्थ की बात करूं, तो ये जो साल है आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर धन लाभ की संभावना अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की जो स्थिति है आपके द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ बंद करके चलने के लिए आपको बोल रही है कि हाथ थोड़ा सा रोक के चलेंगे तो आप सही स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर आय के कुछ स्रोत बढ़ भी आपके लिए सकते हैं, और साथ ही साथ वित्तीय दृष्टि से अगर देखिए हम ये समझे
तो साल की शुरुआत में धन लाभ या किसी आर्थिक शुभ समाचार की संभावना भी आपके लिए बन रही है। व्यापार करते हैं तो मुनाफा बढ़ सकता है, नौकरी में है तो यहाँ पर सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है। वहीं जो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मेहनत के बल पर अच्छा इनकम, आर्थिक लाभ पाना, यानी अच्छी इनकम पाना या आर्थिक लाभ पाना ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में है और तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज्यादा लग सकती है। भाई बहनों को भी आर्थिक प्रगति मिलने के अच्छे संकेत दिख रहे हैं इसमें। और इसके अलावा यहाँ पर स्थिति पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना को भी दिखा रही है। यह साल नया वाहन या घर बनवाने का भी योग आपके लिए बन सकता है। साल के अंतिम महीनों में परिस्थितियां पूरी तरह आपके से आपके पक्ष में रहेगी। अगर आपने बैंक से भी लोन के लिए आवेदन किया है, जो पहले नहीं हो पा रहा था क्लियर, वहां पे कुछ इश्यू आ रहे थे, तो उसमें भी आपको इस समय सफलता मिल सकती है। बस एक बात ध्यान रखें जो मैंने शुरुआत में आपको कही, कि पैसे को बहुत समझदारी और सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं। तो यह फाइनेंस के लिहाज से, यानी आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से 2026 कैसा जा सकता है। अब मैं अगर विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करूं, तो देखिए कुंभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 वह वर्ष है जब भाग्य और परिश्रम मिलकर विदेश यात्रा या सेटलमेंट की मजबूत संभावनाएं बना सकते हैं। बृहस्पति इस वर्ष आपके 5वें, 6ठे और 7वें भाव से गोचर करेंगे, यानी आपका शिक्षा, आपकी नौकरी या आपके साझेदारी या विवाह के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति देव का वक्री होना, योजनाएं मन में तो आएगी लेकिन अभी रूपरेखा आगे नहीं पड़ेगी। जनवरी से मार्च के बीच आपको आवेदन, परीक्षा या डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी में गहराई से जुड़ना होगा। जब बृहस्पति आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, तब जॉब, इंटरव्यू, सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स या विदेश में लीगल प्रोसेस के माध्यम से आपको विदेश यात्रा की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समय आपसे कड़ी मेहनत जरूर मांग रहा है, लेकिन अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अपनाई तो विदेश की राह इस साल आपके लिए पक्की हो सकती है। यहाँ पर बीच में गुरु अस्त होने की वजह से कुछ निराशा या प्रतीक्षा भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि राहु आपके लग्न में है, तो यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं आपको नई पहचान दिला रही है, नया आत्मविश्वास दे रही है और आपको खुद को ग्लोबल मंच पर देखने वाली स्थिति लेकर आ रही है। यहाँ पर बाकी और ग्रहों की स्थिति भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रही है आपके विदेशी संपर्क को। जैसे नवंबर के बाद जब राहु मकर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में, तब अचानक से ही कोई इनविटेशन कॉल आ सकता है, अचानक से ही कोई अपॉर्चुनिटी भी आपका दरवाजा खटखटा सकती है। तो ये साल की संभावना विदेश योग के लिहाज से हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए काफी अच्छी दिख रही है। अब मैं अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं आपके लिए, देखिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही असली धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो जो हमारी शरीर है, हमारा जो मन है, हर चुनौती को जीत सकता है। यहाँ पर साल के पहले हिस्से में जो आपके स्वास्थ्य की संभावना है वो अच्छी दिख रही है, लेकिन क्योंकि राहु लग्न में है तो यहाँ पर मानसिक तनाव और चिंता जैसी स्थिति वो आपके लिए बना सके है। इस समय मन की शांति पाना थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। राहु कभी कभी मन में ना अनावश्यक डर, शंका या अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, इसलिए मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल। आपको अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी इस साल, क्योंकि शनिदेव आपके परिवार के भाव में है, तो यहाँ पर परिवार में भी किसी की अस्वस्थता आपको चिंता पैदा कर सकती है। साल के दूसरे हिस्से में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। मौसम परिवर्तन की वजह से या जो आपके शरीर में 3 दोष, देखिए हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो यहाँ पर जब साल का उत्तरार्ध आएगा तो यहाँ पर ये त्रिदोष की वजह से आपके शरीर में हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप नियमित दिनचर्या है, यानी जो रूटीन है वो प्रॉपर रखें, सही से खाएं पिएं। एक और स्थिति जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु आपके 7वें भाव में है, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपके साथी की तबीयत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। ये जो साल है आपका बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप अपने आप को क्रिएटिविटी साइड पे लेकर जाएंगे तो जो मानसिक शांति उस क्रिएटिविटी से आपको मिलेगी वो बहुत आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। तो कोई भी हॉबी आप इस साल अपना सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
यहाँ पर गुरु बृहस्पति जब आपके छठे भाव में जाएंगे, देखिए गुरु बृहस्पति होते बहुत अच्छे हैं, उनका किसी भी भाव में जाना बहुत संतुलित आपको स्थिति देता है जीवन की। लेकिन उच्च के बृहस्पति का छठे भाव में होना, जो आपके रोग ऋण और रिपु का भाव है, वहां पर वो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या हो सकता है कि गैस की समस्या बढ़ सकती है, लीवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अपच या जो एसिडिक होता है क्रिएशन, मतलब एसिडिटी की वजह से भी पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आपके शरीर में बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ऐसे अगर कोई समस्या होती है तो उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। साल 2026 में चिकित्सक से परामर्श ज़रूर कीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़िएगा। तो यह जो साल 2026 से शुरुआत काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर आपने आगे उत्तरार्ध में समय से ध्यान दिया, अच्छे से अपने जीवन शैली को रखा, तो यह जो साल है सुखद अनुभव देने वाला हो सकता है हेल्थ के क्षेत्र में। अगर अब मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बात करूं कि साल 2026 कैसा जा सकता है, तो थोड़ी चुनौतियां आ सकती है आपके सामने। पढ़ाई में अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब आप पूरी मेहनत करेंगे, यानी इस साल भाग्य का साथ थोड़ा कम रह सकता है आपके लिए। इसलिए आपको मेहनत पूरी तरीके से करनी होगी और पूरी मेहनत पे ही निर्भर रहना होगा। मेहनत में अगर थोड़ी कमी रही तो हो सकता है नतीजे जैसा आप सोच रहे हैं या आपके पक्ष में नहीं आए। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की संभावनाएं भी आपके लिए दिख रही है, लेकिन यहाँ पर यह एक और स्थिति है कि यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, चाहे राहु की मैं बात करूं या बाकी ग्रहों की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ना आप परेशान हो सकते हैं, मन उदास हो सकता है। तो उसको ना, उस समस्या का समाधान करें, उसके रूट तक जाए, नहीं तो ये आपको पढ़ाई से डिटैच कर देगा। पढ़ाई में नुकसान हो सकता है इस समस्या की वजह से। स्कूल या कॉलेज में जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो ओवरऑल ऑलराउंडर हैं, उनको अपनी जो संगति है उस पर ध्यान रखना होगा। संगति ठीक बनाए रखें, गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। इस साल इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। गणित के विद्यार्थियों को लाभ की संभावना दिख रही है, लेकिन जो विज्ञान के छात्र हैं वो टेक्निकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप टेक्निकल या प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएं, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ अपना जो बेसिक है वो मैनेज करके चले, वो फोकस से नहीं हटे। अगर आपके अंदर कोई छुपी हुई कला भी है इस साल, या कोई हॉबी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं जो आपको मेंटल पीस दे रही है, तो वो आप इस साल कर सकते हैं ताकि आपका फोकस इंप्रूव हो, क्लैरिटी आपको आए। लेकिन अननेसेसरी किसी भी, देखिए यहाँ पे राहु का लग्न में होना आपको कहीं ना कहीं एक साथ 10 चीजें करने के लिए उत्साहित करेगा कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फोकस बिगड़ा तो रिजल्ट भी बिगड़ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। हॉबी आपको मानसिक संतुलन देखिए, लेकिन हॉबी का भी एक टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि यह समय इस क्रिएटिव चीज के लिए है और बाकी का समय मेरी फोकस स्टडीज के लिए। तो ये जो बैलेंस अप्रोच के आप साथ चलेंगे तो काफी चीजें आपके जीवन में इम्प्रूव हो सकती है आने वाले रिजल्ट के साथ। अब मैं अगर शेयर मार्केट की बात करूं हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए, तो यह जो साल है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके लिए विशेष अवसर लेके आ सकता है। फिनटेक, क्लाउड, एनर्जी टेक और क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों में लाभ की संभावना अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर राहु देव की स्थिति तेज उतार चढ़ाव भी लेकर आ सकती है। इसलिए निवेश करते समय हमेशा जोखिम नियंत्रण अपनाएं और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें। यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन और टेक्निकल नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। देखिए क्योंकि पंचग्रही योग आपके लग्न में बन रहा है मार्च के महीने में, तो मार्केट का मूवमेंट आपके लिए बहुत तेज हो सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से या ज्यादा जोखिम लेने से बचना आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे इम्पल्सिव इमोशनल बाइंग से बचें। अप्रैल जून में बचाव करें और जुलाई अक्टूबर में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप अपने लिए बना सकते हैं। देखिए ये हमने स्थिति समझी हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए साल 2026 के बारे में। हमने ग्रह गोचर पे बात की, हमने बात की कि किस तरीके से ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित कर रही है। अब हम समझेंगे कि ये जो प्रभाव है
देखिए कई तरीके के प्रभाव अच्छे भी हैं, कुछ कहीं न कहीं नकारात्मक भी चले जाते हैं। रिश्तों में जो उलझनें आती हैं वो कहीं न कहीं आपको मानसिक रूप से विचलित कर देती हैं। और अगर आपकी महादशा या आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह जो नकारात्मकता है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें हम रेमेडीज़ कहते हैं, उपाय कहते हैं। इन छोटे-छोटे उपाय को करके आप अपने जीवन में जो ग्रहों के संतुलन है उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जो ग्रहों का संतुलन है वो लेकर आ सकते हैं, उनके प्रभाव को भी आप समझ के उसको भी संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे कुंभ लग्न के जातकों की मैं बात करूं, तो आपके लग्नेश है शनिदेव। शनिदेव को प्रसन्न करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में नारियल और लड्डू चढ़ाएं। अपने जन्मदिन पर और उसके साथ साथ 7 शनिवार तक किसी गरीब या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दवाई, जो भी उसको जरूरत है दवाई की, या खाना या कपड़े या कंबल का दान कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप इसे श्रद्धा पूर्वक करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा कभी नहीं देना होता है, आपका भाव होता है वो बताता है किस तरीके से ग्रहों का संतुलन होगा। आपने अगर वो श्रद्धा पूर्वक दिया, चाहे आप 1 रुपया दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका भाव होगा कि जो मेरे पास है मैं वो दे रहा हूँ, तो भगवान या ग्रह उसी के अनुसार आपको ग्रहों का संतुलन प्रदान करेंगे। बस यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उपायों में। इस साल हमारे कुंभ लग्न के जातक साथ ही माँ दुर्गा जी की भी आराधना कर सकते हैं। प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष, ये ध्यान रखिए कि कोई भी आराधना जब शुरू करते हैं तो बढ़ते हुए चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष से शुरू करें। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आप दुर्गा जी की आराधना और दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ कर सकते हैं। इन उपायों से आपके जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं वो दूर होंगी, मन आपका एकाग्र रहेगा और परिश्रम का फल साल 2026 में जरूर मिलेगा। तो ये बहुत छोटे और आसान उपाय है जो हमारे कुंभ लग्न के जातक साल 2026 में ग्रहों को संतुलन देने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए क्या है साल 2026, क्या है, किस तरीके से है, हमने समझा। ये आत्म परिवर्तन का वर्ष है, जिम्मेदारी का वर्ष है, परिश्रम का वर्ष है। यहाँ पर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, जो आपके भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। शनिदेव के प्रभाव से जीवन में कुछ विलंब और संघर्ष जरूर आ सकते हैं, परंतु गुरु की कृपा से सही समय पर मार्गदर्शन और सहायता भी मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में भाग्य का सहयोग आपके लिए बढ़ेगा और रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। विश्वास रखें, माँ दुर्गा और शनिदेव का स्मरण करते हुए, निरंतर कर्म करते हुए यही रखें कि आपके जीवन में स्थिरता और सफलता की राह आ रही है। अगर आप भी अपने जीवन में आने वाले इन बदलावों को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप तैयार हैं सफलता के सफर के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचती रहे ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी। हरिओम।